नवरात्रि का पावन पर्व शुरू होते ही पूरे भारत में भक्ति और आस्था का माहौल बन जाता है। मंदिरों में घंटियां बजती हैं, घरों में दीप जलते हैं और हर जगह मां दुर्गा की आराधना की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि के पहले दिन जिस देवी की पूजा की जाती है, माँ शैलपुत्री, वे कौन है? उनका नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा, उनकी कहानी क्या है और उनकी पूजा करने से हमें क्या लाभ मिलता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मां शैलपुत्री की पूरी कथा, उनका स्वरूप और उनका गहरा महत्व। तो चलिए शुरू करते हैं। इन 9 दिनों में देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। इन्हें नवदुर्गा कहा जाता है। हर दिन देवी का एक नया रूप हमें जीवन का एक नया संदेश देता है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित होता है। यही वह रूप है जिससे नवरात्रि की शुरुआत होती है, इसलिए मां शैलपुत्री को शक्ति भी माना जाता है। मां शैलपुत्री नाम का अर्थ। अब सवाल आता है कि मां का नाम शैलपुत्री क्यों पड़ा? शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का मतलब होता है बेटी। इस तरह शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत की बेटी। पुराणों के अनुसार मां शैलपुत्री हिमालय पर्वत की पुत्री है। हिमालय दुनिया के सबसे बड़े और मजबूत पर्वतों में से एक है, इसलिए मां शैलपुत्री शक्ति, स्थिरता और साहस का प्रतीक मानी जाती है। उनका यह रूप हमें सिखाता है कि हमें भी पर्वत की तरह मजबूत और अडिग रहना चाहिए। मां शैलपुत्री की पौराणिक कथा। मां शैलपुत्री की कहानी बहुत ही रोचक और भावुक है। बहुत समय पहले देवी सती नाम से जन्मी थी। वे राजा दक्ष की पुत्री थी। देवी सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव पसंद नहीं थे। एक बार राजा दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया, लेकिन भगवान शिव को जानबूझकर निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वे अपने पिता के घर जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन सती अपने पिता से मिलने की इच्छा को रोक नहीं पाई और यज्ञ में चली गई। जब वे वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनके पिता भगवान शिव का अपमान कर रहे हैं। यह देखकर देवी सती बहुत दुखी हुई। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यज्ञ की अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह घटना बहुत दुखद थी। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित और दुखी हुए। बाद में देवी ने पुनः जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। मां शैलपुत्री का स्वरूप बहुत ही दिव्य और शांत बताया जाता है। वे एक सफेद बैल पर सवार होती है। इस बैल का नाम नंदी। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल शक्ति और बुराई के नाश का प्रतीक है। उनके बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। कमल का फूल पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। मां का चेहरा शांत और तेजस्वी होता है। उनका यह स्वरूप भक्तों को साहस और शांति देता है। आध्यात्मिक महत्व। योग और ध्यान की परंपरा में माना जाता है कि मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का पहला ऊर्जा केंद्र माना जाता है। चक्र स्थिरता, सुरक्षा और जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। जब हम मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो यह हमें मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास देता है। इसलिए नवरात्रि की शुरुआत मां शैलपुत्री से होती है। मां शैलपुत्री की पूजा के लाभ। जो लोग सच्चे मन से मां शैलपुत्री की पूजा करते हैं उन्हें जीवन में कई लाभ मिलते हैं। मां अपने भक्तों को साहस देती है। उनकी कृपा से जीवन की कठिनाइयां कम होती है। भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कहा जाता है कि मां शैलपुत्री की कृपा से मन मजबूत होता है और व्यक्ति सही निर्णय लेने में सक्षम बनता है। नवरात्रि के पहले दिन पूजा कैसे करें? नवरात्रि के पहले दिन भक्त सुबह जल्दी उठते हैं, घर की सफाई करते हैं और पूजा स्थान को सजाते हैं। इसके बाद कलश स्थापना की जाती है। मां शैलपुत्री को फूल, फल और प्रसाद अर्पित किया जाता है। फिर भक्त मां से अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं। अपन मां शैलपुत्री हमें यह सिखाती है कि जीवन की हर नई शुरुआत विश्वास और शक्ति के साथ करनी चाहिए। अगर हम सच्चे मन से मेहनत करें और भगवान पर भरोसा रखें तो जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल शिव सनातनी 256 को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस नवरात्रि हम आपको नवदुर्गा के सभी 9 रूपों की अद्भुत कहानियां बताने वाले हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा।